शरण हरि ओम शरण अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः परमहंसाय स्वादिष्टचरणकमलचिन्तनकरदाय भक्तजनमाननिवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशी विभूषितकरान्वरीकरदः पीताम्बरा फलादरूतः पूर्णेन दूषञ्जलमकारवीन्द्रनेत्रः कृष्णात् परं किमपि कर्महं न जाने। लम्बोदरं परमसुन्दरमेतदन्तं पीताम्बरं शरणं परं पवित्रम् उद्धृतदिवाकरनिभो जडवदकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो फलत्रम् यशस्वितारुचित्वं धनं वीरोतुल्यं मनस्सेवनलग्नं ते पूरणद्विपदे तत्ताः किं तत्ताः किं तत्ताः किं तत्ताः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं देवो नरोत्तमं देवं सरस्वतीं मजासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानति निराधस्य ज्ञानाञ्जलकलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं दशमयनित्यं दशाचार्यरसूतसुतं श्रीरामदर्शनविराजं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपिकिशोर प्रभु जय जय माँ कनकोर जयतु जयतु देवी देवी नंदनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलं कोमलांगं जयतु जयतु कीर्तिभारणासनः बनसी विभूषित करान्वनीरदभा पीताम्बराकरोडबिम्बफलादरूपम् पूर्णेन सुन्दरमुखारविन्दनेत्रम् कृष्णातं तमं न जाने। कृष्णं तव दीपदपङ्कजपङ्कजरान्ते अयि अस्ये विसते मानसराजहंस प्राणप्राणाय समहे कपवातगीते कंठारोदगिदोरस्मं कुटस्ते विमोचस्ते जय जय श्रीराधारमणम्। जय श्रीमद्भागवत महाप्राण की जय। जय जय वत्सल भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित कल्याण सुंदर निदान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा अरुणालय असारधाम करुणा कारक सकल जन कल्पसाद हारक परा परात परम ब्रह्म अनंत कोटि सतत बल प्रज्ञान निर्गुण निराकार सद्गुण सकार जगदेव बंधु सगुणेक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी के युग है। चलो गीतों में दास का बार बार प्रणाम। समूह स्थित भगवत भक्त भागवत कथा नदाजी सज्जनों भक्तिमय मातृ शक्तिमय भगनी साधो और समस्त आचार्यगण और गुरुजनों
तो मिलदास की बारंबार प्रणाम। क्या राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो बुझ पानी। भगवता इदम स्वरूपम, भागवतम जो भगवान का स्वरूप है तो भागवत कहते हैं। तेन तेन जम बांड मही मूर्ति, तत्म तेरे यह श्रीमद भागवत भगवान कृष्ण की प्रति शब्द मई मूर्ति है। भागवतः प्रोतम भागवतम, भगवान ने भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भागवता चरितम कृष्णम सत्य भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवता श्री राधाया गुप्तम चरितम व्यसनम सत्य भागवता, जिसमें श्री राधा रानी की गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णो इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विराजनम सत्यम दर्शनम तद्भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। अथवा भागवत में चार अक्षर है, भा गो और गो तो। भा भास्ते सर्वम देवेषु, गो गीत ही नारदा वदंती त्रिषु लोकेषु तो भवसागरा, जिससे समस्त देवता प्राकृत होते हैं, जिसका गान नारद जी से इन लोगों में करते हैं। और जो भवसागर से तारने वाले हैं उसे भागवत कहते हैं। भा कृति वाचको शब्दम गवार ज्ञानम वाचका, सकारम वैराग्यम तत्व ही तथा आसक्ति के कारणम। भागवत में गौ अक्षर कृत्रिम प्रदान करने वाला है और गौ अक्षर ज्ञान देने वाला है, अक्षर वैराग्य देने वाला और तो संसार सागर से तारने वाला है। सर्वस्व प्रतिशस्व वसु मनवंतराणी स्थानम चरित्रम सेव प्राणम पंच लक्षणम। यह सूक्ष्म सृष्टि स्थूल सृष्टि सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन मंत्र में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षण से युक्त ग्रंथ को प्राण कहते हैं, परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण इसलिए यह महाप्राण है। श्रीमद् भागवत की प्राणबंध है। महात्म का वर्णन किया गया है। महत्व का अर्थ होता है महिमा। महत्व ज्ञान पूर्व श्रद्धा होती, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने जिनो न हो पर प्रीति, जिनो पर प्रीति हो नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महत्व में 6 अध्याय है जो पद्म पुराण से लिया गया है, जिसमें प्रारंभ के 3 अध्याय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया गया है और जो अध्याय में पति धुंध कार्य का उद्धार और अंतिम अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। मित्रों, यह थी भागवत की भूमिका। इसके बाद महत्व क्या होता है। सत्संग स्कंद पोषण। नरक का इतना भयंकर वर्णन किया कि परीक्षित रोमांचित होकर बोले, बस करो महाराज, मुझे तो बड़ा डर लगता है। देव जी हंस कर बोले, कहने की कोई बात नहीं, नरक को तो भी जीवों के कल्याण के लिए बनाया है। भगवान ने सुंदर कर दिया और अपने आपने क्या किया। कह रहे भगवान ने आपको बड़ा अच्छा तन दिया तो आपने क्या किया, मनुष्य तन दिया तो भजन तो किया नहीं। जैसे सुंदर कपड़े पहनने से नहीं होता है, उसकी सफाई नहीं करोगे तो कोई उसका महत्व नहीं है। धोबी के वहां जाएगा और धोबी को वहां जा करके वो रगड़ेगा भी,
रहेगा जो अध्याय भी होगी। भागवत ने सुंदर तन दिया, भगवान ने सुंदर तन दिया, और हमने क्या किया, इस कपड़े की सफाई कभी नहीं की और दाग पर लगा रहा। जब जीवन अपने जीवन के अनेक प्रकार के पापों और पापों के दाग लगा लेता है और प्लास्टिक के साबुन से कभी उसकी सफाई नहीं करता, तो फिर भगवान ने धोबी घाट बनाया, तैयार कर दिया। धोबी घाट पर वही कपड़ा जाता है जो गंदा हो गया है। उस विटम्बरा से बचना चाहो तो बड़े बढ़िया साबुन लेकर अपने हाथ से ही रगड़ लो। कहने का काय है, पाप से बचना चाहते हो भगवान के संबंध, भगवान की भक्ति और कीर्तन कीजिए। पर ने कहा वह साबुन साबुन कहाँ मिलेगा, वह सफाई हो जाएगी, यह तो अच्छी बात है, परंतु ये तो सफाई का बहुत ही विचित्र तरीका है। और यही साबुन धुना जाए तो कौन सा साबुन सबसे बढ़िया है? आप तो कोई ऐसा साबुन बता दो महाराज जो रास्ता सा हो और बार बार रगड़ने से सारा बैल धुल जाए। सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो नोट करो, इतना बढ़िया और इतना सस्ता साबुन है कि एक बार रगड़ कर ही धो दिया तो बड़े बड़े बाल ढूंढने से भी नहीं जाएंगे। केवला भक्त्या वासुदेव परायणा अंजम धुंधवती काचे विहारण्यम भास्कर। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करते ही जीवन के जन्म जन्मांतरों के पाप पुंज भस्म भूत हो जाते हैं। पर तुमने कहा महाराज ऐसा कभी हुआ भी है? कोई प्राण लीजिए। जब सुखदेव जी आजादी लोग सच सुनाते हैं, संकलोल में रहने वाले अजामी ब्राह्मण बहुत बड़ा एक पार्थिक था, मात्र पितृ भक्त था, पतिव्रता पत्नी भी थी, आज्ञाकारी बेटे भी थे, सब कुछ था। पर दैत्य के एक दिन समीप बीतने गया और जंगल में किसी शूद्र को वैश्या के रथ में देखा तो मती मलिन हो गई और उसी वैश्या के साथ हमेशा को चला गया। 10 संतानें हुई। उससे छोटे छोटे का नाम संतान के कहने से इतना नारायण रख दिया कि छोटे संतान का नाम नारायण रख दिया। बार बार इसी को बुलाता था। एक बार जब मृत्यु का क्षण निकट आया तो काले काले यमदूत अपने ही ओर दिखाई पड़े। डर के मारे उसने अपने बेटे नारायण को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण इधर आओ। जहाँ ये शब्द नारायण के पास होने कान में पड़ा कि दूरे काश्यपुत्रम नारायणम हृदय पलादितेन तवयेन पूरे बल के साथ जब पुकारा नारायण, तब तो भगवान के साथ ताकत प्रकट हो गई और यूसुफ को धक्का मारकर यम पास से मुक्त कर दिया। यम के दूत तुरंत उठकर खड़े हो गए। क्यों भैया तुम चार चार चमकले चमकले कहाँ से चले आए? विष्णु ने कहा तुम बताओ, तुम काले कटुते कहाँ से आ गए? यमदूत ने कहा हमें नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं, प्राणियों को पकड़ने का ही हमारा काम है। आपका परिचय क्या है? किसी दूत ने कहा हम भगवान श्रीमन नारायण के दूर हैं, नारायण को पुकारने वाला तो लेने हम आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं ये कितनी जोर से चिल्लाया, नारायण बचाओ, और फिर भी तुम उसे पकड़ने का दुस्साहस कर रहे हो।
यमदूत ने कहा किसी और को पागल बनाओ, तुम्हें मालूम नहीं इसके बेटे का नाम नारायण है, ये तुम्हारे मालिक को नहीं अपितु अपने पुत्र को पुकारता है। ऋषि ने कहा हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं, नारायण नाम हमारे मालिक का है और आज से नहीं अनादि काल से है। अरे इसके बेटे का नाम नारायण तो 2-4 साल पहले ही हो रखा होगा, पर हमारे स्वामी का नाम नारायण तो अनादि काल से है। तो बोलो नाम किसका मानेंगे? संकेतम परिहास्यम वाइष्टो बहिर्लमेवा वैकुंड नाम ग्रहण मशीषा चरम विरोह। भगवान के मंगल नाम का एक बार गान करते ही जीव के समस्त पाप तत्क्षण भस्मभूत हो जाते हैं, चाहे वो कैसे भी ले। भाई कुवाय कथल लासहु, नाम जपत मंगल दीप दसु। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, अग्नि में सात सत्य की शक्ति है। अब हमें ज्ञान हो या ना हो, पर आग को छू लेने पर वह जलानी ही देती है। इसी प्रकार जिसकी मारक शक्ति है, हमें ज्ञान न हो या ना हो, वह जिस किया लिया जाए, कहीं बचने का कोई उपाय नहीं। वैसे ही अनजाने में प्रभु का कोई नाम ले लिए तो क्या उसे तारना नहीं पड़ेगा? क्योंकि नाम में तो तारक शक्ति है, वह तारक शक्ति तो अपना काम करेगा। तुमने श्रद्धा से लिया या अश्रद्धा से उसे कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए हमें भी कैसे भी जपो। भगवत पार्षद और यमदूत के जीव बहुत भय थी, फिर भी जब नहीं मानी तो भागवत भगवान पार्षदों ने यम के गुरु को खूब पिटाई थी। यम के जो अंत में अजामी को छोड़कर भाग थे, विष्णुदूत भी अंतर्ध्यान हो गए। दोनों के संवाद तो अजामी ने ठीक ठीक से सुना था, आंखों से दोनों को देखा था, इसलिए तुरंत वैराग्य हो गए। विचार करने लगा, जब धोखे से नाम लिया तब यह चमत्कार हो गया। कहीं सचमुच मैंने प्रभु को भी पुकारा होता तब क्या हो जाता। सबको छोड़कर अजामी हरिद्वार आया और वहां सब खूब भजन करने गंगा द्वार पर समस्त बंधुओं से मुक्त हो गया। अंत में परम पद को प्राप्त किया और उधर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया। आज से तुम्हारी ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी चाहिए। यमराज ने पूछा क्यों हो, क्या हो गया? यमदूत बोले आपके भेजे हम गए और 4 लोगों से हमें भी मार पीट कर भगा दिया। कारण सिर्फ इतना था कि वह जीवन अपने बेटे नारायण को पुकार रहा था और वह कह रहे थे कि हमारे स्वामी का नाम नारायण है। दौड़ दौड़ कर यमराज के उनके मुख पर हाथ रख दिया। अरे धीरे से बोलो, यमदूतों ने पूछा। क्यों महाराज? यमराज बोले अभी मंगल में नाम तो तुमने लिया है, यही चिल्ला चिल्ला कर 2-4 बार ले लिया और इस पापियों के कान में पड़ गया तो नरक में जो पड़े हैं सबको हृदय देनी पड़ेगी। मेरा तो सारा व्यापार ही ठप हो जाएगा। यमदूत ने पूछा अच्छा महाराज, ऐसा चमत्कार है तो बताइए इन नाम की महिमा क्या है? धर्मराज बोले भैया हम क्या बताएंगे, तुम्हें नाम की महिमा भगवान से पूछो और भगवान भी न बता पाए। कहो कहाँ लगी नाम बड़ा राम न सगरी नाम गुण गाई। यमदूत बोले अच्छा महाराज,
तो जिसकी महिमा कोई बता ही नहीं सकता, जिस सत्य का प्रतिपादन कोई कर ही नहीं सकता, वह अशोक कल्पल भी हो सकता है। धर्मराज बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत ही जानते हैं। स्वयं भू नारदा शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिया आसतीयं स्वादसे विजयदानी धर्मं भागवतम भटः। ये द्वादश परम भागवत माने जाते हैं। इसीलिए वैष्णव लोग भागवत तिलक द्वारा करते हैं। श्रीमद भागवत में ये द्वादश स्कंद है। द्वादशास्त्र मंत्र का भी बड़ा महत्व है। और इस प्रकार से जब नाम की गरिमा का निरूपण किया तो यम के दूत बोले, अब हमें ज्यादा झटका में नहीं पड़ना है, हमें तो सीधा सीधा बता बता दो कि हम किसे पकड़ने जाए। धनवान ने ध्यानवती भगवत दूनाम नाय स्मृति तस्य चरणानविंदम कृष्णाय नो नबति यत्कुंडे तदानी तना आयच्छवंत सतो कृष्ण विष्णु कृता। यमराज कहते हैं जिनकी जीवा से हरि का नाम ना निकले, जिसका सिर हरि के चरणों से ना झुके, जिसका चित हरि के चरणों कमलों का चिंतन ना करें, बस ऐसे लोगों को लाया करो। बाकी किसी को हाथ मत लगाना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये कथा मुझे तुम भक्त अगस्त महर्षि के मत पर्वत में भगवत सेवा से सुनाई थी, जो आज प्रसंगानुसार मैंने तुम्हें सुना दी। अब तुम भी बताओ इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है। भगवत भागवत संहिता के छठे स्कंद का नाम है पोषण। पोषण का तत्व है पोषण दत्त गृहणम। भगवान का जीवों का किस प्रकार से कैसे अनुग्रह होता है। जीव कर्म करता जाए, कर्मानुसार फल भोगता जाए, तो फिर भगवान की अवस्था कहाँ रह जाएगी। इसलिए इसी आधार पर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, क्योंकि भगवान की कृपा जिस किसी परम अवस्था है, जीव कर्म करता जाए और फल भोगता जाए, तो कल्पांतरा में भी कभी कल्याण होने वाला नहीं है। पर भगवान की कृपा जिसकी सब कुछ कर सकती है। आपने किसी की हत्या कर दी, अपराध सिद्ध हो गया, तो न्यायाधीश सजा सुनाएगा। ये रहा कानून। अब राष्ट्रपति जी का स्वतंत्र अधिकार है कि वह आपको अपनी कृपा से फांसी से बचा सकता है। ऐसे ही ठाकुर जी के सारे अधिकार स्वतंत्र है। वह तो चाहे तो कर सकते हैं। इसलिए जीवों को सर्वाता उनकी कृपा और आश्रित ग्रहण करना चाहिए। अजामिल जैसा पापी धोखे के पुत्र के माध्यम से प्रभु का नाम लिया और भगवान का कृपा पात्र बन गया। ये नाम की महिमा नहीं है, ये नामाभास की महिमा है। ब्रह्मवाश्रम लिया, वह प्रभु का नाम कितना चमत्कारी है। प्रभु के नाम की महिमा कौन गा सकता है। और परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे तो ध्रुव जी का चरित्र और वंश सुनाया, वह वंश आपने केवल प्राचीन वही के पुत्र पिताओं तक सुनाया। उसके बाद आपसे उसका वंश आगे नहीं बताया। आगे क्या हुआ। तब सुदेव जी महाराज उस
अध्याय को पुनः प्रारंभ करते हुए कहते हैं, परीक्षित, प्रत्येक का विवाह वृक्षों की कन्या राक्षस से हुआ और उन्हें 10 नाम पुत्र को जन्म दिया। और तत्पश्चात चलते भक्त के तपस्या करने अकुष्ट कन्या से विवाह करने के बाद 10,000 पुत्र को जन्म दिया। तो नारद जी ने उस समस्त बालकों को कूट प्रश्नों से उछाल कर दंडित ब्रह्मचारी बना दिया। नारद जी ने उन बच्चों को बड़े बड़े विचित्र प्रश्न के, बच्चों बताओ दोनों ओर बहने वाली नदी को देखा है? बच्चे चक्कर में पड़ गए, ऐसी नदी तो हमने आज तक सुनी भी नहीं, हम नहीं बता सकते महाराज, हमने नहीं देखा। पुनः नारद जी ने पूछा, अच्छा तो बताओ ऐसा कोई दिल है, कोई दिल है जिसमें घुसने के बाद तेल निकलता ही नहीं? बालक बोले, नहीं देखा महाराज। पुनः नारद जी ने पूछा, तो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को देखा है? बालकों ने कहा, नहीं देखा महाराज। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, तो इस स्त्री के पति को जानते हो? बालकों ने उत्तर दिया, नहीं जानते महाराज। नारद जी बोले, तो तुम कुछ नहीं कर सकते? बालकों के जिज्ञासा करने पर नारद जी से सबको चेला बना दिया और समझा दिया, देखो बच्चों, दोनों ओर रहने वाली नदी जो है माया रूपी है, माया है। और एक मरण, एक मरता है, एक जन्मता है, एक की खुशी बनाए रहती है, इसका सुख कभी आता है। जो सृजन भीतर नहीं है और संहार भी भीतर नहीं है, भी दिल में जाने के बाद कोई नहीं निकल पाता। पुत्रो वह मोक्ष पद है, पक्ष पाने के बाद कोई लौटना नहीं पाता है। और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस जो है शास्त्र है, शास्त्र कहते हैं कुछ मतलब कुछ और ही निकलता है। पूंजकली की माया की पति माधव नारायण है, ऐसा सब रहस्य बताने के बाद नारद जी ने सब बालकों को व्यक्त कर दिया। भक्त को पता चला कि मेरे 10,000 बेटा नारद जी की शिक्षा से बाबा बन गए हैं। तो नारद जी पर बड़ा क्रोध आया, पर अपना क्रोध पीकर 1,000 पुत्र को और उत्पन्न किया। नारद जी ने उन्हें ये खूब प्रश्न के उछाल कर महात्मा बना दिया। अब तो दक्ष के क्रोध का पारा हृदय से ज्यादा बढ़ गया और स्थिति ये आ गई कि सामने से ही नारद जी आ गए। फिर क्या था, नारद जी को दक्ष ने हजारों गालियां सुना डाली। अहो असाधु साधु नाम साधु विभो मार्गम प्रदेश। दक्ष ने कहा, अरे भीमंगो का रास्ता दिलाने वाले पाखंडी नारद, तूने मैंने नन्हे मंडे बच्चों को जिन्होंने कभी दुनिया भी नहीं देखी, उन्हें तूने बाबा वैराग्य बना दिया। जा मेरा साथ है, तेरा पैर कभी एक जगह पर टिकेगा नहीं, तू जगत में ऐसे ही घूमता रहेगा। नारद जी चुपचाप मौन होकर वहां से चले गए, कोई जवाब नहीं दिया और मन में सोचा, अच्छा ही रहा, बाबा को एक नजर दिखना भी नहीं चाहिए। ऐसा विचार करके नारद जी चुपचाप चले गए। दक्ष नारद जी की एक सहनशीलता से प्रसन्न हुआ, क्योंकि नारद जी चाहते तो बदले में चाहे जितने साल दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब की बार दक्ष के 60 कन्याओं को जन्म और दक्ष की उन्हीं 60 कन्याओं से संसार का विस्तार हुआ। इस 60 कन्याओं से 13 कश्यप जी को ब्याह गई। द्वितीय
अदिति दूध कस्ता सुरमा इला ताम्रवती कद्दू कद्रू गीता आदि से सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। अश्विनी भरणी पृथ्वी का रोहिणी आदि 27 कन्या चंद्रमा को ब्याह दी। कश्यप जी की दीति नामक पत्नी से बच्चों का जन्म हुआ। दीति की रचना नामक एक बेटी थी जिसका ब्याह वर्षा मुनि के साथ हुआ। उनके दो बेटा हुआ विश्वरूप और संत्रिवेश। विश्वरूप ब्रह्मा ब्रह्मज्ञानी था और इतना अद्भुत ब्रह्मज्ञानी था कि देवताओं का पुरोहित भी बना। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज देवताओं के पुरोहित जब बृहस्पति जी है तब भला विश्व रूप क्यों बने? सुखदेव जी बोले, राजा एक बार इंद्र अपने दरबार में अप्सरों का नाच गान देख रहे थे। इतने में उनके गुरु बृहस्पति जी आ गए तो इंद्र ने गुरु जी को देखते हुए ही अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि स्वागत के चक्कर में नाच गाने का आनंद है पर किराए हो जाएगा। गुरु जी समझ गए वहां केला हमें देखकर मोह मार रहा है। गुरु जी नारायण नाराज होकर अंतर्ध्यान हो गए। और इंद्र के चारों तरफ बहुत ढूंढा पर गुरु जी का कोई पता नहीं। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, पितामह हमारे गुरु जी नाराज होकर चले गए, अब हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, जब तक गुरु जी प्रसन्न ना हो जाए तब तक जिस रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करो। सारे देवता विष्णु के पास आए और प्रार्थना की। विष्णु ने पहले तो मना किया, अरे भाई पुरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है। हम लोगों का तो एकमात्र धन है संचित्तनाम धनम किलोत्सवम। अर्थात खेतों से जब पकी हुई फसल काट ली जाए तो जो दो चार दाने पड़े रहते हैं उन्हें छीन कर ले आना, इसे कहते हैं किला। और जहाँ अनाज का व्यापार चलता हो, व्यापार सब संपन्न हो जाता है, शाम को दुकान बंद कर जाए तो व्यापार से गिरे हुए इधर उधर के बिखरे हुए दो चार दाने पकड़े हो उन्हें उठा लिया जाए तो उसे कहते हैं ओरसा। तो खेतों से सीला झील लाया और दुकानों से बिखरे हुए अनाज के दानों से झील लगा भयंकर अपना जीवन यापन करना से सबसे सर्वोत्तम पावन पवित्र व्रत से मानी जाती है। जो राग महापुरुष होते हैं वह इसी से ही अपना जीविका चलाते हैं। अरे जीवन निर्वाह के लिए भी तो कुछ चाहिए और इतने में जीवन निर्वाह हो जाता है। ये तो विशुद्ध व्रत मानी जाती है। देवताओं ने जब ज्यादा ही अनुनय नियम की तो फिर स्वीकार करना पड़ा। विष्णु पुरोहित बने और इंद्र को सर्वप्रथम नारायण कवच का उपदेश दिया। ये नारायण कवच का बड़ा महत्व है। जो भी विद्यार्थी इस नारायण कवच का नित्य पाठ करे उसके ऊपर कोई भी विघ्न बाधा किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का प्रयोग कामयाब नहीं होता। कोई उसका सहित नहीं कर सकता। एक बार कौशिक नाम के मुनि इस नारायण कवच का नित्य पाठ किया करते थे। जब उनका शरीर टूट गया तो चित्ररथ गंधर्व उधर से अपने विमान पर घटाकर जा रहे थे। अचानक उस स्थान पर उसका विमान ठहर कर नीचे टकरा कर नीचे गिर गया। उसने पालकी विष्णु से पूछा, महाराज
मेरा विमान तो बिल्कुल ठीक है, तो गिर कैसे पड़ा? बालचंद्र ऋषियों ने कहा, इस महात्मा के नारायण कवच का पाठ करने से हड्डियों से चुंबकीय शक्ति आ गई है। इसलिए जब तक इस महात्मा की अस्थियों को जल में पराजित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा विमान उड़ने वाला नहीं है। चित्ररथ आश्चर्यचकित हो रह गई। मरने के बाद महात्मा की हड्डियों के नीचे सबका देते हैं। अब विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ा भारी यज्ञ करवाया, परंतु जोर जोर से नाम तो देवताओं का लेकर आहुति देते हुए धीरे धीरे मृत्युओं के नाम भी आहुति डाली, क्योंकि जैसे उनके मामा जी लगते हैं। इंद्र को क्रोध आ गया, जी जी गड़बड़ कर रहे हैं। विश्वरूप के 3 सिर थे, तो इंद्र ने तलवार उठाई और गिरी के तीनों सिर को काट काट दिया। अब इंद्र को तो ब्रह्मा हत्या लग गया। तब इंद्र ने उस ब्रह्मा हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को दिया, जो उसर भूमि के रूप में है। दूसरा भाग जल को दिया, जो भाग के रूप में है। तीसरा भाग पृथ्वी को दिया, जो भेद के रूप में है। चौथा भाग स्त्री को दिया, जो रथ के रूप में है। 4 भागों में ब्रह्मा हत्या बांटकर इंद्र तो बढ़ गए, परंतु वस्ता को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र इस ग्रुप को पहले तो गुरु बना लिया और बाद में अपना कार्य सिद्ध करके उनकी हत्या कर दी। इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। इंद्र को मानने की भावना से बड़ा भारी यज्ञ किया गया, परंतु यज्ञ में थोड़ी सी मंत्र पुष्टि हो गई, जिसके फलस्वरूप उस यज्ञ कुंड के प्रत्यासुर नाम में बड़ा भारी असुर पैदा हो गया। उसका इंद्रवत का आदेश पाकर प्रत्यासुर चल पड़ा। प्रत्यासुर और भीमकाय सहित देखकर सारे देवता घबरा गए। भागते भागते भगवान की शरण में पहुंचे तो प्रभु ने कहा, भाई एक ही उपाय है। यदि की मुनि मुनि की हड्डियां से ब्रज का निर्माण होने जाए, उस ब्रज से यह असुर मरेगा। जब तो सारे देवता महर्षि देवकी की शरीर में आ गए। यदि जी मुनि ने देखा तो पूछ लिया, अरे भाई देवताओं कैसे आना हुआ? सभी देवता हाथ जोड़कर बोले, महाराज आप जैसे संतों का तो जीवन की परामार्थ के लिए कोई है। अब आपसे आपकी हड्डियां मारते हैं, हमें अपनी अस्थियां दान करो। दही मुनि पहले तो खूब हंसे और फिर बोले, अरे देवताओं तुमने मारते समय कुछ भी विचार नहीं किया, तुम क्या मांग रहे हो? अरे सबसे अधिक प्रेम तो अपने शरीर से ही होता है। कितना देव दुर्लभ है ये शरीर, और तुमने ऐसे ही मांग लिया, कैसे कोई साधारण की बात हो? देवताओं ने कहा, महाराज हमें भगवान विष्णु ने भेजा था। देवजी मुनि बोले, तो साक्षात विष्णु को आकर मांगते। देवता बोले, भगवान यदि मांगने वाला देने वाले की पीड़ा को ध्यान देता तो फिर मांगने की हिम्मत भी नहीं पड़ती, पर देने वाला भी मांगने वाले की परिस्थिति का विचार करे तो वह मना भी नहीं चलेगा। यदि यदि मुनि प्रश्न हो गए, अरे देवताओं मैं तो थोड़ा तुमसे परमार्थ का उपदेश सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मना किया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये अनित्य शरीर है, शरीर को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये मरण धर्म है। मेरा शरीर तुम्हारे काम आए, उससे समाज का
और देश का हित हो, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। इतना कहकर महात्मा ध्यान मग्न बैठ गए। इतने शरीर की खाद पर्याप्त लगा दिया क्या, गाय चाहते चाहते हड्डियों के अतिरिक्त सब कुछ विश्व करवाने उन वज्र का निर्माण। जैसे ही वृत्तासुर से युद्ध करने के इंद्र सामने आए तो वृत्तासुर को उस वज्र में साक्षात भगवान हरि का दर्शन होने लगा। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देकर वृत्तासुर बोला, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, जो कम से कम तू मेरे सामने आकर सीधा तो सही। तू तो भाग ही रहा था, तू ब्रह्मा हत्यारा है, गुरु हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है। आज तुझे मारकर मैं सबके तरफ से दंड लूंगा। वज्र की ओर देखा तो अचानक वृत्तासुर की भावना बदल गई। वज्र में बिहारी जी नजर आने लगे। प्रत्यक्ष हरि का दर्शन करने 4 श्लोकों से वृत्तासुर ने बड़ी भावपूर्ण स्तुति की और इन 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुस्तकों मांगे। और 10 श्लोक का धर्म भी तो यही है, क्या अहम हरे तव पादे कमलुदासु भवितस्यनं भूयः मना स्मृता प्रदत्ते गुणान्ते निर्भीतिर्मय कर्म करोति कायः। वृत्तासुर बोला, हे प्रभु, मैं आपका दास भले ही बन ना सकूं, इसमें पात्रता मुझमें नहीं है, पर जिन महापुरुषों को आपके शरण के एकमात्र धूलाधार बन गया, आपके शरण के अलावा जिनकी कोई गति और गति नहीं, ऐसे उन संतों का दास बनकर रहूं। अपना दास न बनाए, पर अपना दशरथ दास तो बना लीजिए। आज बिजली का तार पकड़ लीजिए तो भयंकर करंट लगेगा, और जिसे वह भयंकर करंट लगा हो, उसका कोई पैर पकड़ ले या उसे कोई छू ले तो उसे भी पकड़ने वाले का जबरदस्त करंट लग जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा को हमें दिख नहीं रहे, परमात्मा सब पहुंचते ही हमारी गति भी नहीं है। तो जो परमात्मा को पकड़ने और बैठे उस संत पकड़ लो, तुम्हें भी उनका कृपा प्राप्त होगी। इसलिए वृत्तासुर कहता है, महाराज मुझे तो दासा दास बना लो, हे प्राणनाथ। मेरे तो एक ही प्रार्थना है कि मेरा मन सदा आपका स्मरण करे, मेरी वाणी सदा आपकी मही मांडित गुण गान करे, इस शरीर से सदा आपकी सेवा का कर्म करता रहूं। वैष्णव का चारों पुरुषार्थों में से एक ही परम धर्म है। अर्थ अर्थ कौन सा चाहिए? वृत्तासुर ने कहा, हे निखिल सौभाग्य निधे प्रभु, मुझे चाहिए ना मोक्ष चाहिए, ना स्वर्ग भोग पद की चाहिए, ना योग सिद्धि चाहिए। सब सर्व मोक्ष सर्वा हो पद योग सिद्धि आदि कुछ नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? समाधान। वृत्तासुर ने कहा, हे प्रभु, आपका विरह चाहिए, आपका स्मरण चाहिए, आपकी स्मृति का के खजाने में भी मैं रास्ता रखता हूँ, सदा आपको याद करता हूँ। और वैष्णव का धन तो ऐसा ही भगवान की स्तुति है। भगवान की स्तुति ही वैष्णव का परम संपत्ति है। वृत्तासुर स्तुति करते हुए बोला, ये प्रभु, आपको मैं ऐसे याद करूं जैसे अजात पक्षा इह मातरम खगाहो तत्यम यथा वृत्त सर भाक्षा
प्रहि प्रयुक्ति की विष्णाय मनोरविंद्रास विद्युतीव तवाम प्रत्याशे हाथीन दृष्टांत देते हुए भगवान हरि की स्तुति करने लगा। कितने सुंदर सुंदर संबोधन कर रहा है। हे अविंदाक्ष, हे कमला प्रभु, जैसे पक्षी का नन्हा सा बच्चा जिससे अभी पंख निकले ही नहीं और वह घोंसले में बैठा बैठा जैसे उल्लू बिल्ली आदि के भय से अपनी माँ की याद करता है। चिड़िया उड़ जाए तो बच्चा अपने ही असुरक्षित अनुभव करता है और जहाँ माँ के आने जाने का आहार सुनता है तो माँ के आगमन पर बड़ी जोर जोर से चिल्लाता है। तो जैसे वह निरंतर अपनी माँ का चिंतन करता है, ऐसे ही मैं आपका चिंतन करता हूँ। राधे राधे जी। हाँ, राधे राधे। बहुत बढ़िया सुरेश जी, बहुत ही अच्छा आपने बोला। और अभी अभी आपका प्रवेश हुआ है और इतना बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं, धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा। और स्वरूप भी बहुत बढ़िया है। बाकी हमारे डॉक्टर साहब हैं, वाजपेयी जी, अमित तिवारी जी बताएंगे। बहुत सुंदर रहा आचार्य सुरेश चंद्र पंडित जी। यथा नाम तथा गुण होना चाहिए मेरे प्रभु। प्रथम वक्तव्य है, बहुत एक तो लंबा खींचा आपने इसको, उसमें थोड़ा पूरा मन योग से कुछ पढ़ें, कुछ अपने आप जो है श्रोताओं को देखते हुए उसका वाचन करें और अधिक सुंदर हो जाएगा। बस राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत सुंदर। सुरेश जी आपका और बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा। और आप बस धारा प्रवाह बोलते रहे हैं। ये वाक्पटुता है, ठीक है। और जब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और एक दूसरे का देख करके, सुन करके, समझ करके, ऐसे ही सुधार होता रहेगा। और बहुत अच्छा रहा आपका। प्रभु की कृपा बनी रहे आप पर, गुरुवर की छाया बनी रहे। सब गुरु जी की महिमा है। गुरु जी बस की बस। राधा रानी की कृपा हो तो और अच्छा हो जाएगा। जी जी जी।